नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों विज्ञान का प्रैक्टिस लेके आया हूँ, जो कि UPSSC और LT ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसके पहले बहुत सारे सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बताइए दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये आपका पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। हवाई जहाज की गति की एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, या एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की दूरी? बताइए। तो उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसमें? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष मापन की इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फाइडोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर और पेरिस्कोप? बताइए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। सागर की गहराई को मापने के लिए दोस्तों फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि फाइडोमीटर नामक यंत्र उपयोग जो है सागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और दूसरा आपका अगर यूडियोमीटर की बात करें तो यूडियोमीटर गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्रा परिवर्तन को मापा जाता है। और दूसरा आपका पेरिस्कोप जो होता है, ये दोस्तों प्रत्यक्ष दृष्टि रेखा में न आने वाले वस्तुओं को देखने का ऑप्टिकल उपकरण किया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सीस्मोग्राफ, सोनोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ और सिस्मोग्राफ? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों 1 से 10 तक बराबर बटा पैमाना होता है, और रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना आयाम को बताती है। और सीस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए उसे रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। और रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? पेंटियोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस उपकरण के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी मापन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बार किसकी इकाई है दोस्तों? ताप, तापक्रम, बिजली, वायुमंडली? तो बार दोस्तों वायुमंडल इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन आपका दोस्तों बल की इकाई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पाइज, डायोप्टर, कैंडेला और टेस्ला क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल, स्थितिज ऊर्जा?
तो कौन सी भिन्न है? तो आपका बल भिन्न है, बाकी कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों एक समान है, लेकिन बल आपका इससे भिन्न है। चलिए अगले देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? तो आपका क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी आपकी क्या है? बल, वेग, त्वरण, ये आपकी सदिश राशि है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, एम्पेयर, किलोग्राम, मीटर। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई दोस्तों जूल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और थर्मामीटर। तो आर्द्रता आपकी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सख्त का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल सेकेंड, किलोवाट घंटा क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा और समर्थ। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों समर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो ये 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जड़त्व अघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व अघूर्ण का मात्रक दोस्तों क्या है? इसका जड़त्व अघूर्ण का मात्रक दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो कि आप इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका होता है जड़त्व किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, जो कि विकल्प में दिया ही नहीं है। तो ये दोनों चारों उत्तर गलत हैं इसके। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर हो जाएगा इसका। अगला है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों। जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है वो दोस्तों होता है 760 मिलीमीटर पारा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो ये आपका व्हील वैरो क्या हो जाएगा? सेकंड लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन क्या है दोस्तों? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उस पर रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान न्यूनतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा, क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका असीमित होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों डायनमो का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो संचायक सेल का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज? तो ये आपका गतिज ऊर्जा संवहन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।